दोस्तों, आज मैं कोई घुमा फिरा कर बात नहीं करूंगा, सीधे मुद्दे पर आऊंगा। रोज रोज पेट में गैस बनना नॉर्मल नहीं है। रोज दोपहर का खाना खाते ही पेट का गुब्बारे की तरह फूल जाना नॉर्मल नहीं है। और सुबह बाथरूम में जाकर 20 से 25 मिनट तक बैठना, जोर लगाना और फिर पेट पूरी तरह साफ ना होना, बॉस, ये भी नॉर्मल नहीं है। लेकिन सबसे खतरनाक बात आप जानते हैं क्या है? हमारे आसपास के समाज के लोग, आपके दोस्त, यहाँ तक कि आपने खुद भी इन समस्याओं को इतना नॉर्मल मान लिया है कि लोग हंसते हुए कहते हैं कि अरे यार, मेरा तो डाइजेशन ऐसा ही है, मुझे तो छोले खाते ही गैस बनने लगती है। या फिर बहुत से लोग कहते हैं कि यार, बिना चूरन खाए तो मेरी सुबह ही नहीं होती, पेट साफ होता ही नहीं है। तो भाइयों और बहनों, रुक जाइए, आपका डाइजेशन ऐसा नेचुरली बिल्कुल नहीं होता। भगवान ने हमारे शरीर को एक परफेक्ट मशीन बनाया है। जब भी आपका पेट खराब होता है, आपका गट यानी कि आपका पेट लगातार चीख चीख कर, मरोड़ देकर, दर्द देकर सिग्नल दे रहा होता है कि कुछ अंदर गड़बड़ है। आप क्या करते हैं? एक एंटासिड की गोली खा लेते हैं या फिर आप सोडा पी लेते हैं। यह वैसा ही है जैसे गाड़ी का इंजन ऑयल खत्म होने पर जो रेड लाइट जलती है, आप उस रेड लाइट पर काली पट्टी बांध देते हैं ताकि वह दिखे ही नहीं। इससे इंजन ठीक नहीं होगा दोस्तों, एक दिन इंजन सीज हो जाएगा। आज की इस वीडियो में हम गैस की ब्लोटिंग और कब्ज के इस पूरे खेल को केवल नुस्खे के ऊपर ऊपर के लेवल पर नहीं, बल्कि डाइजेस्टिव फिजियोलॉजी यानी कि पेट के विज्ञान के लेवल पर समझेंगे। क्योंकि अगर आप हर बार गैस होने पर कोल्ड ड्रिंक या सोडा पी लेते हैं, कब्ज होने पर कोई भी रैंडम चूर्ण या फिर आप कोई भी मेडिसिन ले लेते हैं, तो ये बीमारी को सिर्फ घंटों के लिए दबा रहे हैं, उसकी जड़ों को मजबूत कर रहे हैं। पेट को धक्का नहीं देना है दोस्तों, पेट को उसकी रिदम वापस लौटानी होगी। तो चलिए बिना देरी किए जानते हैं कि विज्ञान के हिसाब से वे कौन सी मैजिकल ड्रिंक है जो आपके पेट की खोई हुई रफ्तार को वापस ला सकती हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पेट में ब्लोटिंग और कब्ज होने पर असली वैज्ञानिक कारण बहुत सीधा और सिंपल है। इसे एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आपके घर का ड्रेनेज पाइपलाइन जो है, नाली जो है, अगर उस नाली में सूखा कचरा ठोक दिया जाए और ऊपर से पानी डाल दें, तो क्या होगा? कचरा वहीं फंस जाएगा, सड़ेगा और उसमें से बदबू निकलने लगेगी। ठीक यही हमारे पेट का होता है। अब गैस कब बनती है? जब आपका खाया हुआ खाना, जैसे आपने हैवी पनीर या फिर मैदा खा लिया, ना पूरी तरह से पच पाता है। अब हमारी आंतों की लंबाई लगभग 20 से 22 फीट होती है। जब खाना वहां जाकर ठहर जाता है तो पेट के खराब बैक्टीरिया उसे सड़ाने लगते हैं। इसी सड़न से पैदा होती है गैस। अब ग्लोटिंग या पेट फूलता क्यों है? जब ये गैस और आधा पचा हुआ खाना आगे नहीं बढ़ता तो ये आंतों में ट्रैफिक जाम कर देता है। पेट के अंदर भारी प्रेशर बनने लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे पेट में गुब्बारा फुला दिया हो। अब कब्ज क्यों होती है? हमारी बड़ी आंत का काम होता है खाने में से पानी को सोखना, लेकिन जब खाना बहुत धीमी रफ्तार से आगे बढ़ता है तो बड़ी आंत उसमें से सारा का सारा पानी सोख लेती है और नतीजा आपका स्टूल यानी मल एकदम सूखा और हार्ड और कड़क पत्थर की तरह हो जाता है। अब आंतों की रफ्तार पूरी तरह से सुस्त पड़ जाती है। यानी समस्या आपके पेट की हवा नहीं है, समस्या आपके पेट की मोटिलिटी, हाइड्रेशन, फाइबर, अच्छे से गुड बैक्टीरिया और आपके नर्वस सिस्टम के तालमेल की है। यहीं पर सही ड्रिंक काम आती है। पेट को सिर्फ खाना नहीं बल्कि सही फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स चाहिए होते हैं जो आंतों की सूखी पड़ी हुई दीवारों को चिकना कर सकें और मांसपेशियों को रिलैक्स कर सकें। अब बात करते हैं दोस्तों उन 9 अमृत समान ड्रिंक्स की जो आपके पेट के इस ट्रैफिक जैम को हमेशा के लिए खोल देगी। सबसे पहले बात करेंगे गुनगुना सौंफ और जीरे का पानी। कैसे तैयार करना है? एक गिलास पानी में आधा चम्मच जीरा और आधा चम्मच सौंफ डालकर 5 मिनट तक उबालें। छान कर हल्का गुनगुना पिएं। देखिए, जीरे में थाइमोल नाम का एक कंपाउंड होता है जो पाचक रसों को, डाइजेस्टिव एंजाइम को तेजी से निकालता है।
सौंफ एक कार्बोनेटिव है, यानी ये आंतों की सिकुड़ी हुई मांसपेशियों को बहुत आराम देती है। जैसे फंसा हुआ ट्रैफिक खोलने के लिए ट्रैफिक पुलिस रास्ता साफ कराती है, वैसे ही ये ड्रिंक फंसी हुई गैस को तुरंत शरीर से बाहर निकालती है। दूसरा ड्रिंक है गुनगुना नींबू शहद वाला पानी। कैसे तैयार करें? सुबह उठते ही सबसे पहले एक गिलास गुनगुने पानी में आधा नींबू और 1 चम्मच शहद मिलाएं। देखिए, ये ड्रिंक आपके गैस्ट्रोकोलिन रिफ्लेक्स को एक्टिव करती है। जैसे ही ये गर्म लिक्विड आपके खाली पेट में जाता है, दिमाग आंतों को सिग्नल भेजता है कि भाई सफाई का वक्त हो गया है। इसे सुबह मोशन आने में बहुत आसानी होती है। अगला ड्रिंक है हमारा छाछ, यानी बटर मिल्क के साथ भुना हुआ जीरा और काला नमक। देखिए, फ्रेश दही की पतली छाछ बना लें, इसे भुना हुआ जीरा, थोड़ा सा काला नमक और 1 चुटकी हींग मिलाएं। दोपहर के खाने के बाद इसे पी लें। छाछ में करोड़ों लाइव बैक्टीरिया होते हैं। हमारा पेट एक जंगल की तरह है, जहाँ अच्छे और बुरे दोनों बैक्टीरिया रहते हैं। जब बुरे बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं तो गैस बनती है, और छाछ पीने का मतलब है कि पेट में अच्छे बैक्टीरिया की फौज को भेज देना, जो खाने को सड़ने से बचाती है। अगला ड्रिंक है दोस्तों अदरक और नींबू की गुनगुनी चाय। कैसे तैयार करना है? पानी में आधा इंच अदरक कूट कर उबाल लें। कप में छानकर आधा नींबू निचोड़ लें। इसमें चीनी या दूध बिल्कुल भी नहीं डालना है। देखिए, अदरक में जिंजरोल नाम का एक कंपाउंड होता है, जो पेट में पड़े हुए भारी खाने को तेजी से छोटी आंत की तरफ धकेलता है। अगर आपको खाना खाने के बाद पेट भारी लगता है तो ये ड्रिंक आपके लिए वरदान से कम नहीं है, आजमा कर देखिएगा। अगला ड्रिंक है दोस्तों एलोवेरा जूस। कैसे तैयार करना है? सुबह खाली पेट 1 गिलास गुनगुने पानी में 10 से 15 ml शुद्ध एलोवेरा जूस मिलाएं। देखिए, जैसे सूखी चेन वाली साइकिल में तेल डालने से वह स्मूथ चलने लगती है, वैसे ही एलोवेरा जूस आपकी आंतों की सूखी परत को नमी देता है। इसमें पाए जाने वाले एंजाइम कब्ज को ढीला करते हैं और मल को आसानी से आगे बढ़ाते हैं। इसके अलावा धनिए के बीज का पानी भी पीना शुरू कर सकते हैं। 1 चम्मच धनिए के बीज को रात भर 1 गिलास पानी में भिगो दें। सुबह इसे तब तक उबालें जब वह आधा रह जाए और छानकर पी लें। कई लोगों का पेट पित्त यानी गर्मी की वजह से खराब रहता है। धनिए की तासीर ठंडी होती है। ये पेट की अंदरूनी सूजन, इन्फ्लामेशन को कम करता है और एसिडिटी के कारण होने वाली ब्लोटिंग को शांत करता है। अगला ड्रिंक है दोस्तों पुदीने का पानी या फिर मिंट टी। कैसे तैयार करना है? फ्रेश पुदीने के 7 से 8 पत्ते आपको उबाल लें। ठंडे पानी में क्रश करके इसमें चटनी बनाकर डाल दें। पुदीने में मेंथोल होता है। मेंथोल में एंटीस्पोमेटिक गुण होते हैं, जो आंतों की ऐंठन और मरोड़ को शांत करते हैं। अगर पेट फूलने की वजह से दर्द हो रहा है तो पुदीना उस दर्द को, सूजन को बर्फ़ की तरह पिघला देता है। अब मैं आपको एक और ड्रिंक बताने जा रहा हूँ, उसका नाम है ईसबगोल। और ईसबगोल की भूसी कैसे आपको तैयार करना है? रात को सोने से पहले 1 गिलास गुनगुने पानी में 1 से 1.5 चम्मच ईसबगोल की भूसी मिला लें और तुरंत पिएं। याद रहे, इसे मिलाकर छोड़ना नहीं है, वरना ये एक जेली की तरह बन जाएगी। देखिए, ये ईसबगोल एक घुलनशील फाइबर यानी सैल्यूबल फाइबर है। ये आंतों में जाकर एक स्पंज की तरह काम करता है। ये पानी को सोख कर मल को सॉफ्ट और भारी बनाता है, जिससे सुबह बिना प्रेशर या बिना दर्द के पेट एक बार में साफ हो जाता है। अगला ड्रिंक है दोस्तों अजवाइन और हींग का पानी। 1 कप पानी में आधा चम्मच अजवाइन उबालें और उसमें 1 चुटकी हींग मिला दें। जब आपके पेट में भयंकर मरोड़ उठ रही हो और गैस के कारण छाती में दर्द हो रहा हो तो ये ड्रिंक काम आती है। अजवाइन पेट के एसिड को बैलेंस करती है और हींग गैस रोधी है, जो पेट के गुब्बारे की हवा को तुरंत निकाल देती है। अभी जो मैंने आपको ड्रिंक बताए हैं वह आपकी तकलीफ के अनुसार, अपनी बीमारी के अनुसार इन ड्रिंक का सेवन कर सकते हैं। अब आते हैं सबसे ज़रूरी बात पर। लोग अनजाने में इन ड्रिंक को पेट को ठीक करने के नाम पर पीते हैं, लेकिन ये आपके गट के अंदर पूरी तरह खोखला कर रही है। तो ध्यान दीजिए, आजकल के युवा पानी की जगह एनर्जी ड्रिंक पी रहे हैं। इसमें कैफीन और आर्टिफिशियल स्वीटनर
का ओवरलोड होता है, ये आपकी आंतों को पूरी तरह से इरिटेट करता है, जिससे आंतों की नेचुरल मूवमेंट बिगड़ जाती है और भयंकर डिहाइड्रेशन होता है। इसके अलावा आप हैवी खाना खाते हैं, पेट फूलता है, तुरंत जाते हैं सोडा या फिर थम्स अप पी लेते हैं। ऐसा बहुत से लोग करते हैं, पीने के बाद जोर से डकार आती है और आप कहते हैं आहा अब शांति मिली। मेरे भाई धोखा खा गए आप। वो डकार आपके पेट की गैस की नहीं थी, वो जो गैस आपने कोल्ड ड्रिंक के जरिए अंदर निकली थी वही बाहर आई है। इसकी भारी शुगर और फास्फोरिक एसिड आपके पेट के अच्छे बैक्टीरिया को मार डालते हैं और ब्लोटिंग को 10 गुना बढ़ा देते हैं। तो खाना खाने के बाद कोल्ड ड्रिंक पीना बंद कीजिए। अब बहुत से भाई लोग जिम जाना शुरू करते हैं और बिना किसी डॉक्टर या बिना किसी एक्सपर्ट की सलाह के दिन में 3 से 4 बार प्रोटीन शेक पीने लगते हैं, लेकिन डाइट में अपनी फाइबर नहीं बढ़ाते। नतीजा क्या होता है? प्रोटीन आंतों में जाकर चिपक जाता है, जिससे ऐसी सड़ी हुई गैस और भयंकर कब्ज होती है कि इंसान परेशान हो जाता है। इसके अलावा बात करेंगे शराब की। कुछ लोग कहते हैं कि शराब पीने से पेट अच्छे से साफ होता है। सरासर बकवास है। शराब आपकी आंतों की अंदरूनी नाजुक परत को छील देती है, अच्छे बैक्टीरिया का सत्यानाश कर देती है और पूरे शरीर का पानी सोख लेती है। यही वजह है कि शराब पीने से अगले दिन या तो भयंकर कब्ज होती है या फिर दस्त लग जाते हैं। इसके अलावा गाढ़े मैंगो शेक, मलाई वाली कोल्ड ड्रिंक, कॉफ़ी या फिर बहुत ज़्यादा मीठी लस्सी, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमारा शरीर लैक्टोज यानी दूध की शुगर को पचाने में कमज़ोर होने लगता है। अगर आपको हल्का सा भी लैक्टोज इंटरलेस है तो ये हैवी ड्रिंक पेट में जाते ही गैस को बढ़ा देती है। अब अगर गैस, ब्लोटिंग और कब्ज से हमेशा के लिए मुक्ति चाहिए तो सिर्फ ड्रिंक पीने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ड्रिंक कोई जादू की छड़ी नहीं है। आपको अपनी लाइफ स्टाइल में इन 5 गोल्डन रूल्स को शामिल करना होगा। देखिए, हमारी बॉडी एक इंटरनल क्लॉक, बायोलॉजिकल क्लॉक की तरह काम करती है। अगर आप रोज़ अलग अलग समय पर उठते हैं, कभी सुबह आप 6 बजे उठ लिए तो कभी संडे की सुबह 11 बज जाते हैं, या फिर ऑफिस जाने की जल्दी में मोशन यानी कि फ्रेश होने पर उसे रोक कर रखते हैं, तो आंतें काम करना बंद कर देती हैं। सुबह एक निश्चित समय पर उठें, एक गिलास गुनगुना पानी पिएं, बिना फ़ोन लिए बाथरूम जाएं, आंतों को उसकी रिदम याद दिलाएं, पानी को खाओ और खाने को पियो, ऐसा हमारे बुजुर्ग कहते थे। डाइजेशन आपके पेट में नहीं, आपके मुंह से शुरू होता है, क्योंकि लार में पाचक एंजाइम होते हैं। जब आप टीवी या फ़ोन देखते हुए जल्दी जल्दी खाना ठूसते हैं तो आंतों का काम पेट को करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? अब खाना ठीक से चबाओगे नहीं तो क्या होगा? खाना ऐसा ही पेट में चला जाएगा। खाना तो खा लिया आपने जल्दबाजी में, ऊपर से क्या करते हैं, खाने के बाद बहुत सारी हवा भी निकल जाते हैं, जिसे विज्ञान में एरोफेजिया कहते हैं। यही हवा बाद में पेट में ब्लोटिंग बनकर नीचे आती है। तो क्या करना होगा? खाने को कम से कम 32 बार चबा कर खाएं, आराम से, इत्मीनान से खाएं और खाने के बीच में ज़्यादा पानी ना पिएं। पानी पीना ही है तो 1 या 2 घूंट पानी आप पी सकते हैं। इसके अलावा अचानक से फाइबर का ओवरलोड ना करें। कई लोग जोश जोश में वीडियो देखकर एक ही दिन में ओट्स, चिया सीड्स, 1 किलो सलाद, फल एक साथ खाना शुरू कर देते हैं। ऐसा मत कीजिए। अगर आप एक सूखी नदी में अचानक से बांध का पूरा पानी छोड़ देंगे तो बाढ़ आ जाएगी। पेट अचानक से चौंक जाता है और गैस दुगनी हो जाती है। फाइबर को धीरे धीरे अपनी डाइट में बढ़ाएं और साथ में पानी की मात्रा भी बढ़ाते जाएं। दोपहर या रात का खाना खाने के बाद सोफे पर ढह जाना या फिर तुरंत बेड पर लेट जाना सबसे बड़ा गुनाह है। खाना खाने के बाद कम से कम 100 कदम यानी कि 15 से 20 मिनट तक धीमी वॉक टहलना जरूरी है। हमारे शास्त्रों में इसे शतपावली कहा गया है। वॉकिंग करने से आंतों की रफ्तार बढ़ती है और खाना नीचे की तरफ आसानी से मूव करता है। हमारा दिमाग और हमारा पेट आपस में एक सीक्रेट हाईवे से जुड़े रहते हैं, जिससे गट ब्रेन एक्सिस कहते हैं।
जब आप बहुत ज़्यादा तनाव लेते हैं, ऑफिस की टेंशन लेते हैं या फिर रात को सिर्फ 4 घंटे सोते हैं तो आपका शरीर कॉर्टिसोल बनाता है, स्ट्रेस हार्मोन बनाता है। ये हार्मोन आंतों के पूरे सिस्टम को जाम कर देता है। तनाव के कारण ही कुछ लोगों के पेट में घबराहट में एकदम ख़राब हो जाता है। इसीलिए 7 से 8 घंटे की गहरी नींद बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, घरेलू नुस्खे और लाइफ स्टाइल में बदलाव अपनी जगह बहुत शानदार काम करते हैं, लेकिन मैं यहाँ आपको कोई झूठा दिलासा नहीं देने आया हूँ। अगर आपको नीचे दिए गए लक्षणों में से कोई भी समस्या है तो आप घर पर चूर्ण मत खाइए, तुरंत किसी अच्छे गैस्ट्रोलॉजिस्ट यानी पेट के डॉक्टर को दिखाइए। अगर आपकी कब्ज लगातार कई हफ्तों से बनी हुई है और किसी भी घरेलू नुस्खे या फिर दवाई से ठीक नहीं हो रही है, तो इसके अलावा आपका स्टूल मल रंग एकदम काला है या फिर उसमें साफ खून नज़र आ रहा है, तो डॉक्टर से मिलिए। या जिम गए, आपका वजन अचानक से बहुत तेज़ी से गिर रहा है। इसके अलावा पेट के किसी भी हिस्से में असहनीय दर्द रहता है या फिर लगातार उल्टियाँ हो रही हों, आपकी उम्र 45 से 50 साल से ऊपर है और अचानक से पेट का साफ होने का पुराना पैटर्न बदल गया है, यानी आपका पेट पहले ठीक रहता था मगर अचानक से कई हफ्तों से आपको कब्ज रहने लगी है, तो ऐसे केसेस में लापरवाही बिल्कुल ना करें। किसी बड़ी अंदरूनी बीमारी या फिर इन्फ्लामेशन का संकेत हो सकता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर बीमारी है ना तो इसका इलाज कीजिए, सही लाइफ स्टाइल अपनाइए, खान पान अच्छा रखिए, नींद अच्छी लीजिए, पेट को ज़बरदस्ती चूर्ण दवाइयों से धक्का मत दीजिए। इसे सही डाइजेशन, सही फाइबर और थोड़ा सा आराम और एक सही नेचुरल रिदम देकर सपोर्ट कीजिए। आपका पेट खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। अब आते हैं आज के सबसे बड़ी और बेहद खुशी की बात पर। आप सभी के अटूट प्यार और विश्वास की बदौलत हमारा चैनल डॉक्टर मनोज फिजियोथेरेपी 1 लाख सब्सक्राइबर का आंकड़ा पार कर चुका। यहाँ तक मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियो मेरे इसी चैनल पर मिलती रहेंगी। नमस्कार साथियों।